हाय गाइस, नमस्ते, जय हिंद, जय माता दी और जय भारत। और वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे नेक्स्ट वीक की जो 30th ऑफ मई से लेकर और 5th ऑफ जून तक होगा। तो आज हम मई और जून के मिड सिचुएशन की बात करेंगे। मैंने थोड़ा सा चेंज किया है पैटर्न में। तो मैं क्या करूँगी, एक ओवरव्यू दूंगी और फिर हर बार की तरह हर दिन का कार्ड निकालूंगी कि लेकिन हर दिन के कार्ड में मैं इस बार आपको उस दिन के चक्रा के लिए या उस दिन की पर्टिकुलर एनर्जी के लिए भी कार्ड दूंगी और एक चार्म भी दूंगी उस दिन के लिए। तो आप क्या कर सकते हैं, एक ओवरऑल वीडियो जो है ये देख सकते हैं और फिर हर दिन आपको रिमाइंड करने के लिए कि अगला दिन जो है उसमें क्या चक्रा मेडिटेशन करनी है, क्या चीज़ें बेहतर करनी है। आप उस दिन की जो शॉर्ट 2-3 मिनट की वीडियो मैं डालती हूँ डेली बेसिस पे एक दिन पहले, आप उसको देख सकते हैं। इट विल बी अ गुड रिमाइंडर फॉर यू कि क्या करना है। सो दैट इज़ हाउ आई एम गोइंग टू डू इट। सो लेट्स सी कि जो 30th मई है और से 5 जून तक की ओवरऑल एनर्जी जो है वो कैसी होने वाली है और क्या होने वाला है। सो लेट्स सी 30th मई से लेकर 5 जून की ओवरऑल एनर्जी। Guys, just 30th May to 5th of June, the overall energy, what is going to happen। मैंने ड्राउट क्राफ्ट एरो लिए हैं और 30th May to 5th of June, what is going to happen। okay, so एक कार्ड मेरी गोद में भी आ गया है। so I'm going to pick that up, let's see। Princess of Pentacle, Six of Wands और लास्ट जो है वो 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। वाओ, लाइक वेरी स्ट्रॉन्ग कार्ड्स। वेरी स्ट्रॉन्ग इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि वॉन्ड, पेंटिकल, स्वॉर्ड तीनों ही चीज़ें आ गई हैं। और अगर आप ऐसे देखेंगे तो ये 8 बनता है और टोटल 9 बनता है, जो एंड होता है किसी भी काउंटिंग का 9 पे, क्योंकि 1 और 0 इज़ लाइक द न्यू बिगिनिंग। और यहाँ पे मुझे बहुत सारी एक्शन एनर्जी दिखाई दे रही है नेक्स्ट वीक में। बहुत सारी एक्शन एनर्जी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो मनी से रिलेटेड है या जो बिल्कुल ग्राउंड एनर्जी से, अर्थ एनर्जी से रिलेटेड है। बहुत सारी चीज़ें जो पीछे केव्स में छुपाई हुई हैं, बहुत सारे स्पाइरल्स, बहुत सारी स्पाइरल एनर्जी जो बहुत समय से स्टक है, बहुत समय से आइडेंटिफाई नहीं हुई है या बहुत पूरी तरह से बाहर नहीं निकाली गई है, वो एनर्जी जो है वो उस पर एक तरह से विचार विमर्श जो है वो हो रहा है। उस एनर्जी पे एक तरह से इवैल्यूएशन जो है वो चल रहा है। और वो इवैल्यूएशन जो है, इट फील्स लाइक वो इवैल्यूएशन जो है किसी तरह का रिजल्ट देने वाला है। और उस रिजल्ट में एक तरफ जहां मुझे विक्ट्री की फीलिंग आ रही है या विक्ट्री दिखाई दे रही है, विच इज़ अ किंग कमिंग, और पीछे उसकी सेना है, वहीं पे मुझे दूसरी तरफ एक एंड की जो एनर्जी है वो भी दिखाई दे रही है। क्योंकि यहाँ पे एक वॉरियर जो है उसको मार दिया गया है और उसके पीछे बहुत सारी स्वॉर्ड्स जो है वो लगी हुई हैं, ऑलमोस्ट डेड, राइट। और दूसरे कार्ड्स में आप अंधेरा देखते हो 10 ऑफ स्वॉर्ड के कार्ड में, और पीछे सूरज उगता हुआ। तो यहाँ पे आपको सूरज उगता हुआ दिखाई देगा, लेकिन अब पूरा अंधेरा हुआ नहीं है। और उसके हाथ में एक वॉन्ड है, तलवार नहीं है, उसके हाथ में एक वॉन्ड है और उसका हेलमेट गिरा हुआ है। तो हेलमेट और शील्ड दोनों ही एक्चुअली गिरे हुए हैं। और यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ लोग जो हैं वो आ रहे हैं। तो मुझे यहाँ पे अटैक की एनर्जी भी दिखाई दे रही है किसी पर्टिकुलर सेट पे या किसी पर्टिकुलर तरीके से। और मुझे कुछ एक्शन लेने की एनर्जी भी दिखाई दे रही है जो बहुत समय पहले ले लिया जाना चाहिए था। अब एक और चीज़ जो मुझे इस कार्ड में बहुत क्लियर इंडिकेशन मिल रही है या बहुत क्लियर मुझे दिखाई दे रही है, वो इफ़ यू, आई एम श्योर यू गाइस कैन सी, ग्रीन और ऑरेंज या ग्रीन और रेड की एनर्जी जो है बहुत स्ट्रांग मुझे दिखाई दे रही है। सो दिस कैन बी रिलेटेड टू जो ऑलरेडी मंदिर मस्जिद वाला चल रहा है। दिस कैन बी रिलेटेड टू दैट, जहाँ पे वो इवैल्यूएशंस जो हो रही हैं वो और आगे बढ़े और उन पे कोई डिसीजंस आए और वो डिसीजंस जो हैं किसी तरह की सिचुएशन को एक तरह से डिफ़िकल्ट कर दें और ख़राब कर दें। एक वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। दूसरा, मनी से रिलेटेड और मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें इस वक्त चल रही हैं। तो ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे भी कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन जो है वो लिया जाएगा और एक पर्टिकुलर सेट ऑफ पीपल और एक पर्टिकुलर सेट ऑफ प्रॉब्लम जो है एंड होगी। अगर मैं आपकी पर्सनल लाइफ के साथ बोलूँ तो मुझे यहाँ लगता है कि इन्वेस्टमेंट्स को लेकर या चीज़ों को लेकर आप कुछ इवैल्यूएशंस कर रहे थे, कुछ चीज़ों के बारे में सोच रहे थे, सॉरी, कुछ चीज़ें आइडेंटिफाई करना चाह रहे थे, कुछ चीज़ें नए सिरे से करना चाह रहे थे। तो वहाँ पे उस एनर्जी को लेकर मुझे ऐसा लगता है कि एक विक्ट्री, एक तरह से एक अपॉर्चुनिटी जो है वो आपकी तरफ आ सकती है। और कोई एक सिचुएशन जो है वो एंड भी होगी, तो हेल्थ को लेकर थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा। यहाँ पे मुझे यहाँ पे स्टोन पे ना एक एन, उल्टा एन है ये, एक्चुअली एक साइन जो है वो दिखाई दे रहा है। आई एम श्योर यू गाइस कैन सी टू, यहाँ पे एक उल्टा एन जैसा साइन मुझे दिखाई दे रहा है। और अगर मैं सही से इसको देख रही हूँ तो
तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई ऐसी सिचुएशन जो नेचर के साथ रिलेटेड हो और नेचर का पूरा उल्टा हो जाना, मतलब नेचुरल कलामिटी का किसी बहुत स्ट्रॉन्ग आना जिसके चलते आर्मी की हेल्प लगे लोगों को रेस्क्यू करने में, उस तरह की सिचुएशन भी मुझे थोड़ी सी दिखाई दे रही है। थोड़ा सा एक दो कार्ड और ले लेते हैं जनरल सिचुएशन देखने के लिए कि और क्या हो सकता है। फ्रेंड्स एंजल्स स्पेशली आप लोगों की लाइफ के लिए, जनरल बेसिक लाइफ के लिए क्या कैसा रहने वाला है ये अगला हफ्ता 30 से लेकर और 5 तक। सो 30 मई से लेकर 5 जून तक आप लोगों की, हम लोगों की नॉर्मल जो रूटीन लाइफ है उसको लेकर क्या चेंजेस जो है वो हो सकते हैं या क्या हमें ध्यान रखना पड़ेगा, वो एक बार देख लेते हैं। मुझे लगता है दैट इज़ इट। तो 2-3 हो गए। आई वॉज वेटिंग के 2-3 हो जाएं कार्ड्स, तो मैं 3 उठाऊं। और यहाँ पे फूल का एनर्जी है सबसे पहले, और ये फूल ऑलमोस्ट जो एज है उस पर पहुँच चुका है, ऊपर देख रहा है। द डॉग इज़ ऑल्सो ऑन द एज। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि फूल अकेला जंप करने वाला है और डॉग उसको रोक रहा है, बल्कि डॉग भी कम्प्लीटली उसी एनर्जी में है और डॉग ऑलरेडी बाहर जा चुका है, राइट। और ये फूल जो है ये कम्प्लीटली कॉन्फिडेंट है। इसके हाथ में एक एक प्लांट है ये। आई थिंक ये प्लांट जो है वो किसी तरह की मेडिसिनल वैल्यू जो है वो रखता है, और किसी तरह का रिबर्थ जो है आई थिंक वो बताता है। बहुत ज़्यादा नहीं मुझे डिटेल में पता, बट आई थिंक फूल की एनर्जी है, विच मीन्स दैट एक नई बिगिनिंग की एनर्जी जो है वो मुझे दिखाई दे रही है। 2 कार्ड उल्टे थे, लेकिन मैं रिवर्स कार्ड नहीं लेती हूँ क्योंकि डेक में ऑलरेडी ऐसे बहुत सारे कार्ड्स होते हैं जो नेगेटिव मीनिंग दे सकते हैं। अगर उनको देना ही हो तो रिवर्स लेने की ज़रूरत नहीं होती, इज़ व्हाट आई थिंक। फूल की एनर्जी है, फूल के बाद 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, और 3 ऑफ वॉन्ड्स के बाद चैरियट की एनर्जी है। मच अवेटेड एक्शन, मच अवेटेड स्टेप्स, मच अवेटेड चेंजेस जो आप अपनी लाइफ में देख रहे हो, जो अपनी लाइफ में आप एक्सपीरियंस करना चाह रहे हो, जो अपनी लाइफ में आप मूवमेंट जो आप अपनी लाइफ से चाह रहे हो, वो मूवमेंट मुझे ये हफ्ता लाता हुआ दिखाई दे रहा है। 7 + 3 10 की एनर्जी होती है, और ये 0 है। सो 10 की एनर्जी है। मुझे ऐसा लगता है कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में कंप्लीशन की तरफ जा सकती हैं। हो सकता है कि आपको एक लीप ऑफ फेथ लेना हो, और वो लीप ऑफ फेथ जो है वो आपकी लाइफ में एक नई मूवमेंट जो है लेकर आए। और यहाँ पे अगर आप देखें एक व्हील भी दिखाई दे रहा है चैरियट के यहाँ पे, और हम थोड़े दिन से सुदर्शन चक्र की भी बात कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपनी लाइफ की लीड जो है, कमांड जो है वो अपने हाथ में लेनी है। आपको अपनी लाइफ के डिसीजंस की कमांड जो है अपने हाथ में लेनी है, और ये हफ्ता जो है सबसे बेहतर होगा अगर आप अपनी कमांड अपने हाथ में ले सकते हैं और वहाँ से एक नया डिसीजन, नई बिगिनिंग, या अपने लिए एक तरह से गोल सेटिंग करना जो है अगर वो कर सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। तो इस हफ्ते गोल सेटिंग ज़रूर कीजिए अपने लिए कि आप आगे कैसे बढ़ना चाहते हैं। और जब वो गोल सेटिंग करेंगे, आप देख रहे हैं एक आंख काले घोड़े की और एक सफ़ेद घोड़े की दिखाई दे रही है। तो जब वो गोल सेटिंग करेंगे तो एक बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं या जो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं आप उनको भी कंसिडर करें, और जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं और जो अच्छी चीज़ें हो सकती हैं आप उनको भी कंसिडर करें। और दोनों चीज़ों को कंसिडर करके आप एक बैलेंस्ड या मिड वे जो है उसको ले आगे बढ़ने के लिए। और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ों को लेकर अगर आपने पहले कोई लीप लिया होगा, या पहले कोई डिसीजन लिया होगा, या पहले किसी चीज़ में आपने अपने आप को पूरी तरह इन्वेस्ट किया होगा, तो उसका रिजल्ट आपको दिखना शुरू हो जाएगा। तो आई डू सी अ वेरी स्ट्रॉन्ग चैरियट, और 3 ऑफ वॉन्ड्स 10 की एनर्जी जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। और ऊपर 9 था, तो 9 से 9 का और 10 का 1 जुड़ता है तो फिर से 10 बन जाता है। तो 10 की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। डेफिनेटली किसी तरह का लीप, किसी तरह का डिसीजन मेकिंग जो है वो आगे ले जाने के लिए एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। हेल्थ वाइज किसी तरह की सर्जरी किसी को सजेस्ट की जा सकती है, तो थोड़ा सा इवैल्यूएट करें, सेकंड ओपिनियन ले, लेकिन लगता है कि शायद करानी पड़ेगी। और दूसरा, हेल्थ को लेकर ग्राउंडिंग बहुत ज़रूरी रहने वाली है, तो अपने आप को ग्राउंडेड रखें, जितना ज़्यादा हो सके ग्राउंडिंग एक्सरसाइज जो है वो रोज़ करें। और उसके अलावा हेल्थ को लेकर मुझे ये हफ्ता कुछ ज़्यादा बुरा नहीं लग रहा है, मुझे प्रॉब्लम्स नहीं लग रही हैं। मुझे लगता है कि ओवरऑल हेल्थ जो है वो बेटर ही होगी। और नॉर्मली मुझे ऐसा लगता है कि अथॉरिटीज़ को कुछ बड़े डिसीजंस लेने पड़ेंगे। थोड़ा सा जो डिस्टर्बेंस की सिचुएशन है वो थोड़ी सी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है वो हो सकती है, प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। कुछ लोगों की लाइफ को लेकर भी थ्रेटनिंग जो है वो हो सकती है, बट ओवरऑल कंट्रोल जो है वो सही हाथों में होगा और चीज़ें जो है कंट्रोल कर ली जाएंगी। तो कोई ऐसी डरने या घबराने वाली बात नहीं है। तो ये तो रही ओवरऑल एनर्जी। अब हम बात करते हैं एक एक दिन की। तो सबसे पहले 30 ऑफ मई जो मंडे है उसकी बात करते हैं। मैं एक कार्ड जो है ये एंजल टैरो से लूँगी, और एक कार्ड जो है वो यहाँ से
चक्रा टैरो से लूँगी और एक चार्म लूँगी। तो लेट्स सी, और आई होप एक एक कार्ड आए। तो लेट्स सी कि 30th ऑफ मे की एनर्जी जो है किस तरह की रहने वाली है। सो गाइड्स एंजल्स 30th ऑफ मे, और कार्ड जो आ गया। सो दिस इज फर्स्ट, और एक हम चक्रा से लेंगे। सो लेट मी टेक आउट अ कार्ड फ्रॉम चक्रा फॉर 30th ऑफ मे 2022। सो हियर, और लेट्स सी चार्म फॉर 30th ऑफ मे 2022। ओके, ये दो चार्म एक दूसरे के साथ अटक के आ गए हैं, तो आई कुडंट टेक देम आउट। वाओ, अ सॉ कटिंग थ्रू अ स्टार, अ सॉ कटिंग थ्रू अ स्टार। वाओ, ओके। सो लेट्स सी जो पहली एनर्जी है वो कैसी रहने वाली है। तो जो 30th ऑफ मे की एनर्जी है उसमें क्या होने वाला है। पहला कार्ड जो है किंग ऑफ पेंटिकल का आया है, और ये अडोर्ड गॉड बोलता है, और ये बोलता है ओबीडियंस कॉजेज हार्मनी एंड पीस, काम्स एंगर इन एनीवन। सो पहली एनर्जी जो है वो काम होने की, एंगर या पीस की एनर्जी है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो ये पीस की एनर्जी जो है ये एक स्वॉर्ड के साथ है और एक शील्ड के साथ है। ये पेंटिकल एक शील्ड है और उसके हाथ में स्वॉर्ड है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बिकॉज ऑफ अथॉरिटीज और बिकॉज ऑफ पावर किसी तरह की पीस की एनर्जी या कामनेस की एनर्जी लाई जाएगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक आपको जरूर ध्यान रखना पड़ेगा कि आप अपने आप को बैलेंस रखें, थोड़ा पीसफुल रखें। 4, 5, 6, 7 की एनर्जी है, तो अपने आप के अपने ग्राउंड को स्टैंड करें और अपनी स्वॉर्ड को थोड़ा सा आराम दें। मतलब अपनी जबान को भी, अपनी बातों को भी थोड़ा सा आराम दें। किसी को कुछ ऐसा हर्टफुल ना बोले। गुस्से की एनर्जी को थोड़ा सा शांत रखने की कोशिश करें। थोड़े से पीसफुल रहें, थोड़ी सी हार्मनी में रहें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। और ओवरऑल एनर्जी में भी मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि गवर्नमेंट को कुछ ऐसे स्टेप लेने पड़े जहाँ पे कई जगह पे आर्मी या कई जगह पे सिक्योरिटी या सेफ्टी जो है वो बढ़ानी पड़े। बिकॉज ऑफ थ्रेट, बिकॉज ऑफ डर जो है वो लोग चुप रहें। अगर ये कर्फ्यू है कहीं इंडिया में किसी जगह पे तो मैं बोल नहीं सकती, लेकिन ये ओवरऑल एनर्जी भी है, सिर्फ इंडिया की एनर्जी नहीं है। तो पूरे वर्ल्ड में कहीं कुछ जगहों पे कर्फ्यू की एनर्जी जो है वो भी मुझे दिखाई दे रही है। लेट्स सी यहाँ पे क्या आया है। सो यहाँ पे हाई प्रिस्टेस की एनर्जी आई है। दिस इज हाई प्रिस्टेस की एनर्जी जो होती है वो दैट इज नंबर 2, और ये 9 की एनर्जी बन जाती है टोटल। लेकिन हाई प्रिस्टेस की एनर्जी यहाँ पे मैनिफेस्टेशन की एनर्जी भी है। इफ़ यू सी, ये पर्सन जो है इस पिक्चर को लेकर चल रही थी और ये इसको मैनिफेस्ट करना चाह रही थी, और यहाँ पे यू कैन सी इट इज़ बीइंग मैनिफेस्टेड। लेकिन अगर आप ध्यान से इस पिक्चर को देखोगे तो यहाँ पे जो फेस है वो शायद एग्जैक्टली ये अपना फेस चाह रही है और ये इस क्वीन का फेस नहीं चाह रही है। सो इट इज़ मैनिफेस्टिंग योर विजन इनटू समथिंग। अपनी विजन को मैनिफेस्ट करना, ये आपका सोलर प्लेक्सस यानी मूलाधारा चक्र है, और मूलाधारा चक्र आपके एंगर और फायर एनर्जी के साथ कनेक्टेड होता है। तो आज का दिन कोशिश कीजिए कि एंगर एनर्जी को बैलेंस रखें, फायर एनर्जी को बैलेंस रखें, मूलाधारा को अपने बैलेंस रखें, और जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन है, जहाँ पे भी आप चाहते हो कि आपको वैसा दिखाई दे जैसा आप देखना चाहते हो सकता है उस मैनिफेस्टेशन में थोड़ा सा चेंज हो, थोड़ा सा बदलाव हो, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं होगी। अपनी इंट्यूशन पे ज़रूर भरोसा रखें, अपनी एबिलिटीज़ पे ज़रूर भरोसा रखें। यहाँ पे ऊपर मुझे एक 5, नंबर 5 या S दोनों में से कुछ भी आप इसको मान सकते हो दिखाई दे रहा है, विच मीन्स थोड़ी सी स्ट्रगल की एनर्जी जो है मुझे दिखाई दे रही है ऑन 30th ऑफ मे 2022। और यहाँ पे जो चार्म आया है वो भी थोड़ा खतरनाक आया है, बिकॉज देर इज़ अ सॉ विच इज़ कटिंग थ्रू अ स्टार। सो क्योंकि ये बिल्कुल एक दूसरे के स्टक सिचुएशन में आई थी ना। सो अगेन सॉ जो होता है वो एंगर एनर्जी भी बताता है, इट हैज़ द एबिलिटी टू कट। और जो स्टार होता है वो अपनी लाइट को शाइन करने की एनर्जी जो है वो भी बताता है। तो हो सकता है कि आपको अपने ही किसी चीज़ के थ्रू, अपनी ही किसी ऐसी चीज़ के थ्रू जो एक क्वालिटी ना हो, एक बुरी आदत हो, उसके थ्रू कट करना हो, उसको बाहर लेके आना हो, या उसके थ्रू चीज़ों को बदलना हो। तो वो मुझे दिखाई दे रहा है, वो एक पॉसिबिलिटी लगती है। तो कोशिश कीजिए कि एंगर नहीं, हार्मनी की एनर्जी में रहें, अपनी लाइट और अपनी शाइन को बैलेंस करें। और ये भी हो सकता है कि कोई कुछ डिजर्व करता है और उसकी जगह कोई और उस सिंहासन पे बैठ गया है, लेकिन द पर्सन जो डिजर्व करता है वो डिटरमाइंड है और उसको पता है कि वो सिंहासन उसका है, उसी को लेना है और वो लेगा। तो वो मुझे यहाँ पे कटिंग थ्रू द स्टार की एनर्जी दिखाई दे रही है। तो अगर हम लिटरली किसी स्टार को कट होता हुआ देखेंगे तो वो बहुत बड़ा सरप्राइज नहीं होगा, क्योंकि ये एनर्जी भी वैसी ही दिख रही है। क्योंकि
एग्जैक्टली कोई स्टार पुल डाउन हो सकता है या किसी के स्टार्स पुल डाउन हो सकते हैं। एंगर एनर्जी आपको और पुल डाउन कर सकती है। बैलेंस रखिए और मूलाधारा चक्रा या जो आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा है उसकी जो मेडिटेशन होती है, जो मंत्रा होता है वो रम होता है। आप ओम की तरह ही उसको चैंट करते हो, रम, तो वो ज़रूर आपने मेडिटेशन करनी है, बहुत हेल्प करेगी आपको 30th ऑफ मे के दिन। तो अब बात करते हैं 31st ऑफ मे की, और अगर हो सके तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब तक पहुंचाएं और फीडबैक ज़रूर दें कैसी जा रही हैं वीडियोस। अगर आप कंटिन्यू कर रहे हैं तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, अलग अलग पीसेस में देख रहे हैं तो नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे 31st ऑफ मे की एनर्जी। ओके गाइस, सो लेट्स सी 31st ऑफ मे की एनर्जी जो है किस तरह की रहने वाली है। 30th की एनर्जी हमने ऑलरेडी देख लिया है, दैट इज कटिंग थ्रू द स्टार। और लेट्स सी 31st ऑफ मे की एनर्जी। और 31st की अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब आप 30th में हैं, तो फीडबैक ज़रूर दें कि पिछले दिन की एनर्जी में क्या हुआ है। सो लेट्स सी 31st ऑफ मे 2022, इफ यू कैन जस्ट गेट वन, यस, सो देयर इज वन कार्ड 31st ऑफ मे 2022। चक्रा भी देख लेते हैं 31st ऑफ मे 2022, व्हाट इज द चक्रा फॉर यू, ओके हियर। और चार्म भी देख लेते हैं 31st ऑफ मे 2022, व्हाट इज द चार्म फॉर यू। ओके, सो आई गॉट अगेन 2 चार्म्स। मैंने बोला था मैं एक एक निकालूंगी, लेकिन दो चार्म्स जो है वो आ रहे हैं अपने आप। सो लेट्स सी 31st ऑफ मे की जो एनर्जी है वो किस तरह की होने वाली है। सो 31st ऑफ मे को वाओ कार्ड आया है लवर्स का, जॉय ऑफ गॉड, और ये बोलता है जॉय एंड प्लेजर ब्रिंग्स हैप्पीनेस टू कपल्स, रिमूव्स नेगेटिव एनर्जी। ना अब मुझे जो समझ में आ रहा है, जो पिछला हफ्ता था वो बहुत सारी एक्शन एनर्जी का हफ्ता था, और उस एक्शन एनर्जी के कारण कुछ अच्छी चीज़ें या कुछ अच्छे चेंजेस हो सकते हैं जो इस हफ्ते में आपको दिखाई देंगे। और इसीलिए वो चॉइसेस जो है, लवर्स का कार्ड चॉइसेस का कार्ड भी होता है, तो आपके पास एक चॉइस होगी कि आपको किस तरफ जाना है। कहीं रिलेशनशिप्स में कुछ चेंजेस हो सकते हैं, कुछ बेटरमेंट आ सकती है, कहीं कोई मच नीडेड रिलीफ आ सकता है, कहीं कोई मच वांटेड एक्सपीरियंस जो है वो आपकी तरफ आ सकता है। किसी चीज़ का, किसी पर्सन का, किसी रिलेशनशिप का, किसी गुड न्यूज़ का आप वेट कर रहे थे तो वो आपकी तरफ आ सकता है। और किसी तरह की नेगेटिव एनर्जी जो है वो कम हो सकती है, वो मुझे दिखाई दे रहा है। एक और चीज़ जो मैं इस कार्ड से बोलूँगी, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो भी ये कपड़ा जो है, ये इसमें जो फीमेल है उसकी दोनों टांगें कवर्ड है, लेकिन जो मेल है उसकी एक ही टांग इसमें कवर्ड है जो कि ऊपर उठी हुई है, और एक टांग जो है वो कवर्ड नहीं है जो नीचे की तरफ है। और इसकी जो लेग्स है वो क्रॉस्ड है। क्रॉस लेग एक तरह से क्लोजर की एनर्जी होती है, क्लोज होने की एनर्जी होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई चीज़ जो है वो क्लोजर की तरफ जा सकती है, स्पेशली आपकी इंट्यूशन या अवेकनिंग से रिलेटेड, क्योंकि वो एक तरह से अपने आप को पूरी तरह क्लोज्ड एनर्जी में उसने डाला हुआ है। हाथ भी अगर आप देखेंगे तो हाथ से उसने अपनी ब्रेस्ट जो है वो पूरी तरह ढकी हुई है। तो एक तरह से बिल्कुल क्लोज की एनर्जी में है, वो बिल्कुल क्लोजर एनर्जी में है। वेयर एज जो मेल है वो एक्चुअली में अथॉरिटी की एनर्जी में है और एक्शन की एनर्जी में है, क्योंकि एक टांग ऊपर है, विच मीन्स दैट वो अपने आप को बैलेंस कर रहा है, अपने एफर्ट्स को जो है वो बैलेंस कर रहा है एक लेग के ऊपर, और अपना अथॉरिटी या अपना पावर या अपना कंट्रोल जो है वो भी दिखा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो 31st की एनर्जी है वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी जहाँ पे एक पॉजिटिव सेंस में मैं बोल रही हूँ कि कंट्रोल जो है वो देखने को मिलेगा। और वो जो कंट्रोल ऐसा होगा वो ऐसा होगा जब बहुत सारी मेहनत के बाद आया है, और उस कंट्रोल के कारण बहुत सारी पैसिव एनर्जी जो है वो गिव अप कर देगी। तो इस तरह की एनर्जी जो है वो मुझे दिखाई दे रही है। चक्रा अगर हम देखें तो वाओ, जस्टिस का कार्ड आया है। दिस इज ब्यूटीफुल बिकॉज ये जो एनर्जी है टुगेदर 8 की एनर्जी बनती है, स्ट्रेंथ और पावर की एनर्जी होती है, और लवर्स की एनर्जी के साथ जस्टिस की एनर्जी का आना मतलब एक चॉइस जो है वो फुलफिल होती है टुवर्ड्स समथिंग वेरी वेरी पॉजिटिव। और जैसे मैंने बोला कि एक्शन की एनर्जी, जिसके कारण कुछ जो है वो ऑलरेडी गिव अप कर देंगे, पैसिव एनर्जी में चले जाएंगे, अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उस एनर्जी में चले जाएंगे। तो मुझे कोई बड़े डिसीजंस होते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं ऑन 31st। और मुझे 31st को कोई मतलब ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा बैलेंस्ड डिसीजन, कोई बहुत बड़ा बैलेंस्ड एक्शन जो है वो देखने को मिल सकता है। पीछे एक पेड़ है और आप पेड़ की ब्रांचेस देख सकते हो, सब ब्लू है, फ्लावर्स ही फ्लावर्स है, पत्ते हार्डली आपको दिखाई देंगे बट ब्लू है और फ्लावर्स ही फ्लावर्स हैं। कोई एक चीज़ जो है वो ग्रोथ की तरफ आ सकती है। अगर कोर्ट ने कोई अपनी डिसीजन या कोई ऐसी चीज़ या कोई ऐसी बात थी जो होल्ड पे रखी हुई थी, तो वो होल्ड जो है वो ख़त्म हो सकता है। दिस इज़ द एक्शन एनर्जी, दिस इज़ द बैलेंस एनर्जी, दिस इज़ कमिंग समथिंग कमिंग इनटू लाइट एनर्जी। और जो चक्रा है
इस दिन का आपका जो चक्रा मतलब जो 31 ऑफ मई का जो चक्रा है आपका वो थ्रोट चक्रा है। थ्रोट चक्रा जो होता है वो उसको आप विशुद्धि चक्रा भी बोलते हो, गले में के पे स्थित होता है आपके थ्रोट चक्रा। और थ्रोट चक्रा जो है स्पीकिंग की एनर्जी है। और यहाँ पे देखो तो एक जो है पैसिव हो गया है और एक जो है वो एक्टिव है, क्योंकि वो बहुत समय से उस एक्टिव एनर्जी में आने की कोशिश कर रहा था। और यहाँ पे अनाउंसमेंट, मुझे ऐसा लगता है कि किसी तरह की अनाउंसमेंट जो है वो होने वाली है, क्योंकि स्पीकिंग एनर्जी और आपको भी अपने आप को एक्सप्रेस जरूर करना है, पैसिव एनर्जी में नहीं जाना है। एक्सप्रेशन जो है वो हेल्पफुल रहेगा और पॉजिटिव एनर्जी लेकर आएगा। आप चार्म्स की अगर बात करें तो यहाँ पे अगर आप देखें तो पहला ही चार्म जो है वो थर्ड आई ओम की एनर्जी है और एक तरह से सन की एनर्जी है। सन के अंदर ओम है और मुझे नहीं पता क्यों मुझे ये थर्ड आई की तरह ही महसूस हुआ इस बार, जो यूजुअली नहीं होता है। लेकिन ओम की एनर्जी है, सन की एनर्जी है, सूरज का आना। और ओम जो है पूरे यूनिवर्स का साउंड है, तो यूनिवर्स के साउंड में किसी तरह का चेंज होना। और ये मुझे एक तरह से चक्र की एनर्जी भी लग रही है, तो उस चक्र का बैलेंस होना जो है वो मुझे दिखाई दे रहा है। बहुत सारी पत्तियां हैं इसमें, चारों तरफ आपको बहुत सारी पत्तियां जो है वो दिखाई देंगी। तो ये कहीं मुझे एनर्जी लग रही है जहाँ पे एक नया बैलेंस, एक नया उच्चारण, एक नई एनर्जी और एक नई तरह से चीज़ों को देखने की एनर्जी जो है वो आएगी और वो आपको महसूस भी होगी और वो आपको दिखाई भी देगी। और यहाँ पे अगर आप देखें तो हार्ट का एक दिल का एक टुकड़ा है, लेकिन इस टुकड़े में चाबी है। तो आपके पास चाबी है, यू हैव द की टू ओपन द हार्ट, टू ब्रेक द हार्ट और टू ज्वाइन द हार्ट। आपके पास चाबी है दिल को जोड़ने की भी, दिल को बैलेंस करने की भी और दिल को इकट्ठा करने की भी। आपको अपने आप में अधूरा फील नहीं करना है। और ये वेरी मच गोज विद लवर्स कार्ड की आपके पास चाबी है। अगर आप बैलेंस रखोगे तो आपके लाइफ में जो भी आना है वो डेफिनेटली आ जाएगा। तो ओवरऑल एनर्जी अगेन वेरी पॉजिटिव। और जो मंत्रा है थ्रोट चक्रा का या विशुद्धि चक्रा का वो होता है हम। सो आप इस मंत्रा की चैंटिंग कर सकते हो, रियली हेल्पफुल रहेगी। बाकी अगर हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए। और नेक्स्ट हम बात करते हैं और फीडबैक ज़रूर दीजिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं 1 जून की एनर्जी की। सो लेट्स सी 1 जून की एनर्जी किस तरह की होने वाली है। लेट्स सी 1 जून की एनर्जी जो है किस तरह की होने वाली है। सो 1 जून 2022 गाइड एंजल्स क्या होने वाला है, क्या हमें पता होना चाहिए 1 जून 2022। ओके, सो दिस वन वांट्स टू कम। लेट्स सी चक्रा फॉर 1 जून 2022। Chakra for 1 June 2022. Okay, so we have the chakra also. और चाप 1 June 2022. Okay, so we have an owl. Wow. Okay, let's see क्या कार्ड है पहला। ओके, तो कार्ड जो है वो नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है और द रिवीलिंग गॉड की एनर्जी है। मुझे सबसे पहले ये एस दिखाई दिया पता नहीं क्यों, पर मुझे सबसे पहले ये ऐसे दिखाई दिया। द रिवीलिंग गॉड की एनर्जी है और ये बोलता है परसेप्शंस एंड रेवलेशंस, डिस्कवर्स हिडन ट्रेजर, रिवील्स सीक्रेट ऑफ नेचर। सो यहाँ पे मुझे जो एनर्जी दिखाई दे रही है वो चीज़ों के रिवील होने की एनर्जी है। जहाँ पे जस्टिस होगा, जहाँ पे एक्शन होगा, जहाँ पे चॉइसेस होंगी, जहाँ पे कंट्रोल और पैसिव एनर्जी जो है वो दिखाई देगी, वहीं से एक तरह से रिविलेशन की एनर्जी जो है वो दिखाई देगी। 6+4 की एनर्जी है, 10 की एनर्जी बनती है और 10 जो है 1 बनता है और यहाँ पे 6 की एनर्जी है जून। सो 1 जून की एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे, विच इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी पावरफुल। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कुछ बहुत पावरफुल रिविलेशंस जो हैं वो होने वाले हैं। कुछ बहुत पावरफुल ऐसी चीज़ें जो बंद थी अब तक बॉक्स में वो सामने आने वाली हैं। कोई कम्युनिकेशन आ सकती है, दिस कुड बी पर्सनल लाइफ में, ये कोई इमोशनल कम्युनिकेशन हो सकती है। कोई पर्सन जो अपने फीलिंग्स जो है वो आपके लिए छुपा के रखा हो किसी ने, वो एक्सप्रेस करने की बात हो सकती है। कहीं मनी स्टक हो, वो एक्सप्रेस होने की बात हो सकती है। कहीं करियर में कुछ स्टक हो तो उस पर एक मोमेंटम आने की बात हो सकती है। तो ये कहीं ना कहीं एक कंप्लीशन का कार्ड है। और परसेप्शन जो है, जो आपने सोचा था, परसीव किया था कि ये रिवील होगा, कहीं आपको ऑलरेडी एक इंडिकेशन थी कि ये रिवील हो सकता है, वो रिवील होने की एनर्जी जो है वो मुझे दिखाई दे रही है ना। इसके साथ में मुझे क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है और यहाँ पे अगर आप देखें तो बहुत सारे हाथ जो हैं वो सामने हैं और वो सिक्के मांग रहे हैं और वो सिक्के दे रही है क्योंकि इसके पास हैं। और कहाँ से आ रहे हैं? इसके पास आसमान से आ रहे हैं, एनर्जी से आ रहे हैं और वो सिक्के जो है वो आगे फ्लो कर रही है ना। अगेन ये
जहाँ पे ये कार्ड जो है थ्रोट चक्रा का था, वहीं पे ये कार्ड जो है ये आपके थर्ड आई चक्रा का है, आपकी विजन का है। मुझे ऐसा लगता है कि एक मनी एनर्जी से रिलेटेड बहुत सारी रिवलेशंस और होने वाली हैं। किसने कहाँ कहाँ पैसा लिया है और उस पैसे को फिर कहाँ कहाँ लगाया है और उस पैसे से क्या क्या इस्तेमाल किया है, उन सारी चीज़ों को लेकर बहुत सारी रिवलेशंस होने वाली हैं। हो सकता है कि जो पुराने कोई ट्रेजर्स छुपे हुए थे, पुरानी कोई चीज़ें छुपी हुई थी, वो भी निकले। जो खुदाइयाँ हो रही हैं जगह जगह पे, वहाँ पे हो सकता है कि कोई ट्रेजर्स, कोई हिडन सीक्रेट्स जो हैं वो भी मिलें और वो बाहर आएँ। और कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जो आप डिज़र्व करते हो वो आपकी तरफ आएगा। तो एक तरह से गेन की एनर्जी जो है वो भी मुझे दिखाई दे रही है। एक तरह से पावरफुल पॉजिटिव चेंजेस आने की एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है। और अथॉरिटीज़ से किसी तरह का कोई गेन जो है वो भी आपकी तरफ आ सकता है। तो अगर आपका कोई भी मैटर जो है वो स्टक था अथॉरिटीज़ के साथ, तो उसमें मोमेंटम आपको दिखाई दे सकता है। और अगेन ओवरऑल एनर्जी जो है, हो सकता है कि कुछ रिवलेशंस को रोकने की कोशिश की जाए पैसों को देकर या पैसों के फ्लो के साथ, लेकिन जो फ्लो किया जाएगा या जो पैसे देकर रोकने की कोशिश करेगा वो भी रिवील हो जाएगा। सब तरफ से रिवलेशन की एनर्जी है। और ये रिवलेशन आपको दिखाई क्यों दे, कहाँ से देगी, यहाँ पे थर्ड आई की एनर्जी आई है। तो आपको डेफिनेटली अपनी विजन को क्लियर रखना पड़ेगा। जो भी परसेप्शन है, जो आपकी विजन है, परसेप्शन और रिवलेशन, तो ये परसेप्शन और रिवलेशन के बीच का जो डिफरेंस होता है वो आपकी विजन होता है। क्योंकि परसेप्शन है जो आप परसीव कर रहे हो, लेकिन रिवील वो होता है जो रियल विजन होती है, जो एक्चुअल में ट्रूथफुल रियली आपको पता होता है कि है। तो अपनी विजन पे भरोसा रखो और डेफिनेटली कुछ आपकी विजन से रिलेटेड रिवील होगा। यहाँ पे अगर आप देखें तो आउल की एनर्जी है और आउल की आईज आपको कितनी क्लियर दिखाई देंगी, यहाँ पे बहुत क्लियर दिखाई देंगी। और आउल की आईज जो है यहाँ पे वो जिस तरह के सर्कल में आईज बनाई गई हैं, आपको वो सर्कल कुछ डेफिनेटली किसी की आईज की याद दिलाएगा। मुझे दिला रहा है बहुत क्लियरली। तो आई एम श्योर कि आपको वो फेस और सर्कल जो है किसी की आईज की याद दिलाएगा। और ये विजडम की एनर्जी है, ये कहीं ना कहीं एनर्जी है जो बोलता है कि आप सुकून से बैठे हुए हो और बैठ के चीज़ों को ऑब्जर्व करो, अच्छी तरह से देखो और उसके बाद आप अपनी फ्लाइट जो है उसके बाद आप लो। फिलहाल बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो कि आपके आईब्रोज को रेज करने वाली हैं, आपके आईब्रोज ऊपर उठने वाले हैं कि हैं ये भी हो गया, अरे ये भी हो सकता था, अरे ये भी हुआ था। तो उस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। और यहाँ पे मुझे पता नहीं क्यों अगेन मैंने बोला कि मुझे आउल की आइज़ कुछ याद दिला रही है, तो मुझे जगन्नाथ की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। यहाँ पे मुझे नहीं पता कि 1 मई को जगन्नाथ से रिलेटेड कुछ आएगा, कुछ न्यूज़, कुछ कम्युनिकेशन, कुछ एक्शन हो वहाँ पे, कुछ चीज़ें हो वहाँ पे, लेकिन जगन्नाथ की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे दिखाई दे रही है। तो किसी मंदिर, किसी टेम्पल से रिलेटेड कुछ हो सकता है, उस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। जो थर्ड आई चक्रा होता है उसका मंत्र ओम होता है। आप सबको पता है ओम चैंटिंग कैसे करनी है, तो ओम चैंटिंग ज़रूर कीजिएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि क्या सीक्रेट्स रिवील हुए और किस तरह की आपको चीज़ें जो है दिखाई दी। और बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी अगर आप ओम चैंटिंग करोगे और अपनी विजन को जो है उसके साथ कनेक्ट करोगे और क्लियर होंगे। नेचर से रिलेटेड भी कुछ चीज़ें जो है मुझे लगता है रिवील हो सकती हैं। तो नेचुरल कैलामिटीज़ या डिज़ास्टर से रिलेटेड कुछ चीज़ें जो है हो सकती हैं, जो मैंने यहाँ पे ऊपर देखा, जहाँ पे आर्मी की हेल्प की ज़रूरत पड़े, तो वो सिचुएशन जो है 1 जून के आसपास शुरुआत हो सकती है उसकी। सो अगर हो सके तो वीडियो सब तक पहुँचाएँ और एक लाइक बटन प्रेस कर दें। वीडियो सर्चेबल होती है। मैं अब बात करती हूँ 2 जून की। थैंक यू। लेट्स सी 2 जून की एनर्जी किस तरह की रहने वाली है। 2 जून 2022. सो वी हैव फर्स्ट कार्ड एंड लेट्स सी 2 जून 2022 चक्रा फॉर 2 जून. ओके, सो वी हैव द सेकंड कार्ड एंड चार्म फॉर 2 जून 2022. So okay, so we have 3 charms. Wow. Okay, so let's see. फर्स्ट शुरू करते हैं यहाँ से 2 जून 2022. 2 जून 2022 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है. नाउ यूजुअली 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो होती है वो टीम वर्क की, स्ट्रगल की, या एक तरह से किसी चीज़ को लेकर डिफ़िकल्ट सिचुएशन से गुजरने की या डिफ़िकल्ट सिचुएशन को हैंडल करने की एनर्जी जो होती है वो होती है. और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एनर्जी जो है गॉड लिसनिंग इन कंसीलमेंट, और 26 की एनर्जी है नंबर 8, और ये बोलता है पॉलिटिक्स एंड एम्बिशन विंस जजमेंट्स एंड प्रोटेक्ट्स ऑल दोज हु सीक द ट्रूथ. यहाँ पे मुझे अगेन जजमेंट्स और डिसीजन मेकिंग की एनर्जी लग रही है. और मुझे यहाँ लग रहा है कि जो पिछले दिन की एनर्जी हमने देखी, जहाँ पे एक तरह से रिवलेशन की एनर्जी है, उस रिवलेशन के बाद कुछ डिसीजन मेकिंग जो है वो पॉलिटिकल लेवल पे भी हो सकती है, जो हमें दिखाई देना शुरू हो. ये एनर्जी है एंटीना की, जहाँ पे नेटवर्क जो है वो बहुत क्लियर आना शुरू हो जाएगा, जहाँ पे कंसील्ड चीज़ें जो हैं वो दिखाई देना शुरू हो जाएंगी. जिन पोलिटिकल एम्बिशन के बेसिस पे कुछ काम किया जा
जा रहा था, वो एम्बिशंस जो हैं वो सामने दिखाई देना शुरू हो जाएंगी, जजमेंट्स जो हैं वो सही तरफ जाएंगी, और जो भी सच के लिए सच सीख करते हैं, जो सच की एनर्जी को समझना चाहते हैं, उन सब के लिए प्रोटेक्शन जो है वो दी जाएगी। अब यहाँ पे मुझे वो एनर्जी लग रही है जो मैंने बोला कि फर्स्ट को फ्लो होना शुरू हो जाएगी, जहाँ पे आर्मी को कुछ लोगों को प्रोटेक्शन देनी पड़ेगी या कुछ चीज़ों को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पे मुझे ऐसा भी लगता है कि आपके अगर कोई एम्बिशंस हैं पॉलिटिक्स के साथ या अदरवाइज, तो उनमें वो एम्बिशन जो है वो फुलफिलमेंट की तरफ जा सकती है। तो कोई नेटवर्क, कोई चीज़, कोई आपकी नेटवर्किंग क्लियर हो सकती है जहाँ पे एक नया कनेक्शन जो है वो आपको मिले। और येस, 3 ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ कॉइंस का कार्ड है, 3 ऑफ पेंटिकल, तो यहाँ पे भी मुझे वो नए कनेक्शन की एनर्जी जो है वो दिखाई दे रही है। इट इज़ लाइक पेंटिंग योर ओन सन। और यहाँ पे बहुत सारे लोग लाइन में हैं जिनको उनको भी पेंट करना है, बट आप अपना सन पेंट कर रहे हो, कंप्लीट करके आप सीढ़ी से उतरोगे और कोई और आके उस सीढ़ी पे चढ़ेगा। सो इट इज़ लाइक आप अपना पर्सपेक्टिव जो है उसको कंप्लीट कर रहे हो, और लोग कतार में लगे हुए हैं जिनको अपना पर्सपेक्टिव जो है कंप्लीट करना है। ये अगेन सोलर प्लेक्सस की एनर्जी होती है, और सोलर प्लेक्सस जो है या मणिपुरा चक्रा जो है वो जहाँ फायर एनर्जी होती है वहीं आपकी विल की एनर्जी भी होती है। तो अपनी विल पावर को स्ट्रांग रखिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो 2 ऑफ जून है वहाँ पर आपकी विल पावर टेस्ट होने वाली है। और अगर आप स्ट्रांग विल्ड हो, और अगर आप एम्बिशियस हो, और अगर आपको अपनी एम्बिशन पता है, तो आप उस सफलता की सीढ़ी को चढ़ने वाले हो। और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ मेजर डिसीजंस, कुछ मेजर कंप्लीशंस जो है वो हो सकती हैं ऑन द डे ऑफ 2 ऑफ जून। और कहीं प्रोटेक्शन की एनर्जी की भी ज़रूरत होगी, लेकिन कहीं कोई सीढ़ी चढ़ता हुआ हमें दिखाई देगा। अब यहाँ पे आप देखो तो चार्म्स भी उस तरह के आए हैं। पहला जो एनर्जी है वो विंग आया है, एंजल विंग आया है। एंजल विंग डेफिनेटली प्रोटेक्शन की एनर्जी होती है, और प्रोटेक्शन की एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। तो एंजल्स जो है वो जो वीक होते हैं लेकिन जो ट्रुथफुल होते हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं। दूसरी एनर्जी जो है यहाँ पे मुझे ये एक तरह से डॉलर साइन या पेनी या डॉलर ही लग रहा है। तो ये डॉलर क्वीन एलिजाबेथ की एनर्जी है। तो यहाँ पे मुझे नहीं पता अगर क्वीन के साथ कुछ होने वाला है या क्वीन से रिलेटेड कोई न्यूज़ आने वाली है। क्वीन एलिजाबेथ II लिखा है इस पे, तो क्वीन से रिलेटेड कोई न्यूज़ आने वाली है। दूसरा ये भी हो सकता है कि मनी एनर्जी से रिलेटेड, डॉलर की एनर्जी से रिलेटेड कोई न्यूज़ आए, कोई नई करेंसी जो है वो मूवमेंट में आ जाए, जो पुरानी करेंसी है वो कहीं फॉल आउट हो जाए। और यहाँ पे हथौड़े की एनर्जी है। हथौड़ा अगर आप सोचो तो ऑर्डर, तो जजमेंट की एनर्जी होती है, और कोई ऐसी जजमेंट, कोई ऐसी चीज़ जो बहुत स्ट्रांग हो। हथौड़ा जो है उसका ये पार्ट जो है आप वो कील निकालने के लिए, कुछ धंसा हुआ है उसको निकालने के लिए भी यूज़ करते हो। तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कहीं एक एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है जहाँ पे चीज़ें जो है ना दे विल बी सेट राइट, मतलब उनको ठोक बजा के सही किया जाएगा। और कुछ लोगों को सच में वो एनर्जी की ज़रूरत है और वो होगा, ठोक बजा के ठीक किया जाएगा, और कुछ पुरानी धसी हुई कीलों को जो है वो बाहर निकाला जाएगा। तो डेफिनेटली a new sun is being painted, a new sun is rising, और वो एनर्जी जो है वो that is going to go super strong, super powerful, और वो एनर्जी जो है वो बहुत बहुत अच्छे चेंजेस जो है वो लेके आने वाली है। और अगेन जो 2 की एनर्जी है वो हेल्प, सपोर्ट, गाइडेंस की एनर्जी है, और एक तरह से क्यों में लोग आपको नज़र आएंगे कुछ करने के लिए या कुछ सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए। तो उस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। जो भी होगा फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि क्या हुआ, और क्या आप अभी तक देख रहे हो पहले 3 दिन में क्या क्या हुआ है, ताकि मुझे भी एक और लोगों तक भी एक एनर्जी पहुंचती है, और मुझे भी एक पता चलता है कि हाँ क्या क्या हो रहा है और कितनी रीडिंग जो है वो करेक्ट हो रही है। सो इट मोटिवेट्स मी एज वेल। सो वो कॉइन की एनर्जी जो है वो डेफिनेटली मनी एनर्जी से रिलेटेड, इन्फ्लेशन से रिलेटेड, मनी एनर्जी से रिलेटेड कुछ ना कुछ ज़रूर होगा 2 ऑफ जून को। सो लेट्स सी 2 ऑफ जून से अब हम आएंगे 3 ऑफ जून में। तो हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब तक पहुंचाइए, और बात करते हैं 3 ऑफ जून की। सो लेट्स सी 3 ऑफ जून की एनर्जी जो है वो किस तरह की रहने वाली है। मैं एक बार चेक कर लेती हूँ कि मैंने सारे जो नंबर्स हैं वो करेक्ट बोले हैं, क्योंकि पिछली वीडियो में 24-25 का कुछ गड़बड़ हो गया था। तो आई वांट टू बी क्लियर कि आप लोगों तक क्लियर मैसेज पहुंचे। तो हमने 30th से शुरू किया, 30th, 31st, 1st, 2nd, और अब हम बात करते हैं 3 ऑफ जून की। सो लेट्स सी 3 ऑफ जून की एनर्जी जो है वो किस तरह की होने वाली है। 3 ऑफ जून 2022 गाइड्स एंजल्स क्या होने वाला है, क्या हमें पता होना चाहिए। 3 of June 2022. Okay, so 3 of June 2022. Let's see what is the chakra. 3 of June 2022. Guides, angels. What is the chakra for 3 of June 2022? Okay.
chart for 3rd of June 2022. ओके सो आई हैव, वाओ दिस इज सो ब्यूटीफुल। सो 3rd जून के लिए जो चार्म आया है वो तो बटरफ्लाई है। लेट्स सी कार्ड क्या आया है। तो जो कार्ड है 3rd ऑफ जून 2022 के लिए वो क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स एक्शन एनर्जी होती है और 38 नंबर है, 8 9 10 11 11 की एनर्जी अगेन पावरफुल। उसकी जो सोर्ड है दैट इज एट फायर और नेटवर्किंग जो है वो स्ट्रॉन्ग है। मैंने बोला यहाँ पे नेटवर्किंग शुरू हो चुकी है ऑलरेडी और वो नेटवर्किंग और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही है। गॉड द होप ऑफ ऑल the earth, ritual and ceremony can acquire all the treasures of heaven and earth. Now ये जो energy है this is very very powerful and strong energy। यहाँ पे networking के साथ action भी शुरू हो गया है। यहाँ पे जो 2nd of June को जो identifications हुई, 2nd of June को जो sun paint हुआ, 2nd of June को जो money energy में change हुआ, वहीं पे आपको जो action energy दिखाई देगी वो 3rd of June को दिखाई देगी। 3rd of June the action will be on fire। 3rd of June जहाँ जहाँ networking मिलेगी चीज़ों की, वहाँ वहाँ वो एक्शंस जो हैं वो होंगे। हो सकता है कि आपके घर में फैमिली में किसी तरह का कोई रिचुअल हो, आप किस तरह की कोई सेरेमनी करो, किसी तरह का कोई पॉजिटिव एनर्जी आपकी तरफ आए, किसी तरह की कोई पॉजिटिव कम्युनिकेशन आपकी तरफ आए, आपकी अपनी नेटवर्किंग जो है बड़े लोगों के साथ कनेक्शन जो है बड़े, वहाँ से कोई रिजल्ट्स आपको आने को मिले। तो आपकी पर्सनल लाइफ में ये चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन ओवरऑल एनर्जी में मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें जो हैं वो सही, दे विल बी सेट राइट। बहुत स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशंस आएंगी एजेंसीज की तरफ से या अथॉरिटीज़ की तरफ से, बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शंस हो सकते हैं। और यहाँ पे मुझे वो एनर्जी दिखाई दे रही है जहाँ पे जो जिसका है वो उसको एक्वायर करेगा या वो उसको अपने पास या अपने साथ लेकर आएगा। और यहाँ पे अगर आप देखो 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है ना, दोनों ही एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे क्योंकि दोनों सोर्ड्स एनर्जीज है, कम्युनिकेशन श्योरली है यहाँ पर। और 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है जहाँ पे ये दो लोग जो है वो अपने हथियार डालकर जा रही हैं और यहाँ पे एक जो है वो 3 सोर्ड्स लेकर खड़ा है। एक स्वॉर्ड नीचे पड़ी है, 2 इसके हाथ में है और ये पीछे देख रहा है। अब 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी बहुत अलग अलग तरह से इंटरप्रेट की जाती है, लेकिन 5 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी डिफीट की एनर्जी भी होती है, विक्ट्री की एनर्जी भी होती है, धोखे की एनर्जी भी होती है, आइडेंटिफिकेशन की एनर्जी भी होती है। और मुझे यहाँ पे लग रहा है जैसे कोई जो है वो गिव अप कर देगा। क्यों? क्योंकि एनर्जी इतनी स्ट्रांग होगी कि गिव अप करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे किसी तरह का ट्रुथ रिवील होना, किसी तरह की चीज़ जो है वो क्लैरिटी की तरफ आना, किसी तरह का कोई स्ट्रांग एक्शन होना बेस्ड अपॉन कौन किसके साथ है, किसने किसके साथ क्या किया, उस तरह की एनर्जी पे। और जो ओल्ड गेन्स हैं, पुरानी कम्युनिकेशंस हैं, उनका उधड़ना, उनका ऊपर आना, वो मुझे दिखाई दे रहा है। पर्सनल लाइफ में आर्ग्यूमेंट से थोड़ा सा दूर रहिए। अपनी जो क्वीन ऑफ सोर्ड्स होती है उसकी स्वॉर्ड बहुत स्ट्रांग होती है, वो बोलने में बहुत शार्प होती है और उसके वर्ड्स कई बार हर्ट कर देते हैं। तो अपने वर्ड्स को ज़रा तोल मोल के बोलिए, कोशिश कीजिए योर वर्ड्स आर नॉट हर्टफुल टू एनीवन। थोड़ा सा बैलेंस में रखिए अपनी कम्युनिकेशन को एंड अवॉइड आर्ग्यूमेंट्स इफ़ यू कैन। और अदरवाइज ओवरऑल एनर्जी मुझे ऐसा लग रहा है जहाँ पे देयर इज मेजर फाइट ऑफ समथिंग, बट कोई जो है वो गिव अप करेगा, दैट काइंड ऑफ एनर्जी आई एम फीलिंग। और ये थ्रोट चक्रा की एनर्जी है फिर से, तो ये एक्शन और डेफिनेटली कम्युनिकेशन ऑफ दैट एक्शन। सो कोई ऐसा एक्शन होगा जिसकी कम्युनिकेशन भी आएगी एंड यू आर गोइंग टू सी अ ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी, क्योंकि बटरफ्लाई है। बटरफ्लाई डेफिनेटली ट्रांसफॉर्मेशन बताती है। बहुत समय ककून में रहने के बाद जो कैटरपिलर है, जो लार्वा है, वो एक्चुअली बटरफ्लाई बनता है। और बहुत छोटी सी लाइफ होती है बटरफ्लाई की, लेकिन बहुत ब्यूटीफुल होती है। सो ये मुझे बटरफ्लाई एनर्जी जो है एक तरह की रीबर्थ एनर्जी बना रही है, लेकिन एक्शन की एनर्जी बता रही है, फ्लो की एनर्जी बता रही है और गुड न्यूज़ या गुड मैसेजेस की एनर्जी बता रही है। सो लेट्स सी एंड लेट्स 3rd ऑफ जून को क्या मैसेजेस, क्या कम्युनिकेशंस आते हैं। बट कम्युनिकेशंस आर डेफिनेट दैट 3rd ऑफ जून को कुछ बहुत अमेजिंग ब्यूटीफुल कम्युनिकेशंस, बहुत समय से वो ककून में बंद थे, वो बाहर आएंगे। और नेटवर्किंग जो है वो और ज़्यादा, नेटवर्किंग कनेक्शंस जो है वो और ज़्यादा दिखाई दे जाएंगे और ज़्यादा सामने आना शुरू हो जाएंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि तिगाड़ी को जो हिडन सपोर्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। नाउ आई डोंट नो व्हाई आई फेल्ट दैट, सडनली आई फेल्ट कि तिगाड़ी को जो भी हिडन सपोर्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। और वो ख़त्म होने का मतलब ही ट्रांसफॉर्मेशन है, बटरफ्लाई का बाहर आना है, तो वो हमें दिखाई देगा। तो जो भी होगा आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जो भी होगा प्लीज़ वो शेयर कीजिएगा फीडबैक में कि क्या हुआ है। आप अगले दिन की वीडियो में शेयर कर सकते हैं पिछले दिन के बारे में। सो लेट्स सी कि 3rd के बाद अब 4th की जो है 4th जून की एनर्जी जो है वो किस तरह की होने वाली है।
सी द एनर्जी ऑफ 4 जून 2022। 4 जून की एनर्जी किस तरह की होने वाली है? 4 जून 2022, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, व्हाट डू वी नीड टू नो गाइस एंजल? 4 जून 2022, ओके, एंड व्हाट इज द चक्रा फॉर 4 जून 2022? ओके, for 4th June 2022. Okay, so I have the Belcha. Okay, so let's see, shovel आया है, बेलचा आया है. So 4th June 2022, the energy first is 3 of cups. 3 of cups आइडली सेलिब्रेशन का कार्ड होता है. इफ यू सी यहाँ पे ट्राइंगल से एक बेबी जो है वो बाहर आ रहा है और बेबी प्रोटेक्टेड है, उसके सर के ऊपर क्राउड है और एक शेल भी है और यहाँ पे फायर है, चारों तरफ फायर है और बहुत सारी आईज जो है उसको देख रही हैं. बहुत सारी आईज जो है उस बेबी के ऊपर जमी हुई हैं, एक तरह से उसको प्रोटेक्ट कर रही हैं. फायर उसको प्रोटेक्ट कर रही है, एंजल विंग्स उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं. ऊपर एक सर्कल है और सर्कल के ऊपर विंग्स हैं और वो उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं. और एक ट्राइंगल में विच मीन्स द बैलेंस ऑफ ऑल कॉर्नर्स, सारी एनर्जीज जो है उसको बैलेंस कर रही हैं. अब यहाँ पे अगर आप देखें तो राइट हैंड ऑफ गॉड 2022 नंबर 4 की एनर्जी है. इट सेज फेम एंड रीनाउन, इन्फ्लुएंसेस कॉमर्स, वॉयाज एंड ग्रेट डिस्कवरीज. सो यहाँ पे मुझे डिस्कवरी की एनर्जी यहाँ से भी दिख रही है, बिकॉज जब आप कुछ खोदते हो तभी कुछ मिलता है नीचे से, और डिस्कवरी की एनर्जी शवल से भी दिखाई दे रही है. बट यहाँ पे मुझे इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है जहाँ पे पिछले दिन की जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो किसी तरह की कोई अच्छी न्यूज़ लेकर आएगी, किसी तरह का कोई पॉजिटिव मैसेज, पॉजिटिव कम्युनिकेशन लेकर आएगी, किसी तरह का कोई पॉजिटिव बिगिनिंग जो है वो लेकर आएगी. वो आज किसी तरह का पॉजिटिव एक्शन जो है वो लेकर आएगी. और मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली कोई पर्सन जो है वो नई तरह से फेम की एनर्जी में आ सकता है, नई ऊंचाइयां जो है वो छू सकता है, नई फेम में जो है आ सकता है. कोई हिडन पर्सन या जो, क्योंकि यहाँ पे एक चाइल्ड एनर्जी है, तो कोई ऐसा जो हिडन था अभी तक, जिसकी जो एक्चुअल रियलिटी है वो समझ में नहीं आ रही थी, लोग उसको देख नहीं पा रहे थे. और ये अगर आप देखें तो क्राइस्ट की तरह इसके दोनों हाथ जो हैं वो ओपन है. तो किसी डिवाइन एनर्जी का अर्थ पे आना या किसी डिवाइन एनर्जी का आइडेंटिफिकेशन होना वो मुझे दिखाई दे रहा है. एक नई तरह से किसी को फेम मिलना या कॉमर्स एनर्जी में या बिजनेस एनर्जी में या वर्क एनर्जी में किसी तरह का इन्फ्लुएंस होना वो मुझे दिखाई दे रहा है. किसी तरह की बड़ी डिस्कवरी होना उसकी पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है, क्योंकि अगर आप इसको कॉस्मोस की तरह लो तो एक नई डिस्कवरी जो है वो दिखाई दे रही है वर्ल्ड लेवल पे. और 3 ऑफ कप सेलिब्रेशन का कार्ड भी होता है, तो किस तरह की सेलिब्रेशन का आना भी मुझे दिखाई दे रहा है. आपके पर्सनल लाइफ में अगर आप कोई काम कर रहे थे जो किसी को नहीं दिखाई दे रहा था, तो वो आइज जो है वो ओपन अप होना शुरू हो जाएंगी और आइज जो है वो आप पे फोकस करना शुरू हो जाएंगी. अगर बेबी बर्थ की वेट कर रहे थे तो प्रेगनेंसी के जो मैसेज है या प्रेगनेंसी की जो श्योरिटी है वो आ सकती है. एक नया सनराइज जो है वो हो सकता है और किसी तरह का ट्रैवल या मूवमेंट जो है वो हो सकता है और किसी तरह की सेलिब्रेशन जो है वो आपकी लाइफ में आ सकती है. और यहाँ पे जो मैंने बोला कि गाड़ी का सपोर्ट जो है वो खत्म हो जाएगा और मुझे लगता है कि वो सपोर्ट खत्म होने के बाद वो जो हिडन चीज़ें हैं जो उन्होंने छुपा कर रखी हैं अभी तक, वो बाहर निकलना शुरू हो जाएंगी. सारी आंखें जो हैं उन पे गड़ जाएंगी. और अगर ओवरऑल अगर बोलो तो ओवरऑल भी वर्ल्ड में हो सकता है कि कोई ऐसी डिस्कवरी हो जो सारी चीज़ें बदल दे. तो एक तरह से बहुत मेजर डिस्कवरी, क्योंकि अगर आप देखें तो यहाँ पे मैजिशियन कार्ड है साथ में, तो 22 की एनर्जी 4 की एनर्जी होती है, ये 5 बनाता है, हायर ऑफ एंड डिवाइन कनेक्शन की एनर्जी बन जाती है. और यहाँ पे मुझे जो मैजिशियन है वो क्लियरली एक इंडिकेशन दे रहा है किसी तरह की नई रिसोर्स के आने का, किसी तरह की नई गाइडेंस के आने का, किसी तरह की नई पावर के मिलने का, किसी तरह की नई जादू की छड़ी के मिलने का. और वो जो छड़ी है वो डेफिनेटली इसको दी जा रही है. तो मैजिशियन से कोई गिफ्ट आना, मैजिशियन से कोई गाइडेंस आना, मैजिशियन से किसी तरह का एक तरह से गेन मिलना या गिफ्ट मिलना जो है वो मुझे दिखाई दे रहा है. मैजिशियन एनर्जी रिसोर्सेज की एनर्जी होती है, पावर की एनर्जी होती है ना. ये जो है ये आपका स्वादिष्ठाना चक्र है, जिसको सैक्रल चक्रा भी बोला जाता है. और ये जो है ये चक्रा आपकी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को बताता है, इसलिए चाइल्ड बर्थ की एनर्जी के साथ कनेक्टेड होता है. लेकिन ये चक्रा आपकी इमेजिनेशन की एनर्जी को भी बताता है. ये चक्रा आप किसको बर्थ दे सकते हैं, किसी तरह से नया जो बर्थ आ सकता है उसको भी बताता है और आपकी इंट्यूशन की एनर्जी को भी बताता है. तो ये चक्रा जो है वो बहुत सारी एनर्जीज के साथ कनेक्टेड होता है. अपने आप को बैलेंस रखिएगा. और इस दिन जो है आपने ज़रूर ध्यान रखना है कि जो स्वादिष्ठाना चक्रा होता है उसका मंत्र होता है वम. सो वम ऐसे मेडिटेशन होती है उसकी, इस मंत्रा का जाप जरूर करना है और इस चक्रा की मेडिटेशन जरूर करनी है. डेफिनेटली कुछ आपके अंदर से कोई ऐसी एनर्जी, कोई ऐसी पावर, कोई ऐसी एबिलिटी, कोई ऐसी अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर से भी और बाहर से भी रिसोर्सेज के थ्रू भी आपको आएगी जो आपको एक नई एनर्जी, एक नई बिगिनिंग देगी. मुझे यहाँ पे मैजिशियन जो है वो डेफिनेटली मैजिशियन की एनर्जी दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पे भी एक मैजिशियन जो है वो सर्कल से बाहर एक तरह से ट्रायंगल में बाहर आ रहा है,
चारों तरफ से प्रोटेक्टेड है और यहाँ पे भी एक मैजिशियन है। तो वो एनर्जी बहुत क्लियरली दिखाई दे रही है मुझे 4 जून को। और जहाँ से भी आपको इन्फॉर्मेशन निकालनी है, जो भी चीज़ आपको करनी है, जहाँ पे भी आपको खुदाई करनी है, क्योंकि शावल या ये जो होता है इसको खुदाई खोदने के काम में आता है ये, तो जहाँ पे भी आपको खुदाई करनी है बी वेरी जेंटल, बड़े प्यार के साथ वो कीजिएगा, क्योंकि जितने प्यार से करेंगे उतना ज़्यादा आप कम हर्ट करेंगे उस चीज़ को, या तोड़ने के चांसेस कम होंगे उस चीज़ को जो नीचे दबी हुई है। विच मीन्स कि अगर आपको किसी से कोई इन्फॉर्मेशन निकालनी है, या आपसे कोई इन्फॉर्मेशन निकाली जा रही है, या आपको किसी चीज़ को, किसी परत को हटाना है, किसी चीज़ को हटाकर नए रिसोर्सेज लाना है, जितने प्यार से करेंगे उतना ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको वो रिसोर्सेज मिलेंगे। तो प्यार की एनर्जी जो है वो बहुत ज़रूरी है। और अगर किसी से कोई इन्फॉर्मेशन निकालनी है, किसी से कोई बात करनी है, किसी से कोई चीज़ लेनी है, प्यार जो है हेल्प करेगा लेयर्स को ओपन करने में और उन चीज़ों को सामने लाने में। तो उम्मीद है कि आप इस एनर्जी को समझ पाएंगे और यूज़ कर पाएंगे। और हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और पिछले दिन का फीडबैक जो है अगले दिन की वीडियो में ज़रूर दीजिए। मैं एक बार फिर चेक कर लेती हूँ कि हम सही जा रहे हैं। सो 1 2 4 5 6 हो गया। तो अब हम 5 जून की जो है लास्ट जो कार्ड है 5 जून का, अब हम उसकी बात करते हैं। 5 जून की एनर्जी जो है कैसे रहने वाली, सी 5 जून की एनर्जी जो है किस तरह की रहने वाली है 5 जून 2022। और एक कार्ड तो आ गया। लेट्स सी व्हाट चक्रा डू वी हैव फॉर 5 जून 2022। ओके, सो वी गॉट 2 चक्रास यहाँ पे, और चार्म फॉर 5 June 2022. So I got 2 charms also. Okay, let's see. 5 जून 2022 पहला जो है वो पेज ऑफ कप्स का कार्ड आया है, गॉड हु रिजॉइसेस। 4 नंबर जो है कंटिन्यू हो रहा है आपका, और उन्होंने तलवार जो है ऊपर उठाई हुई है और एक जादुई कप जो है वो हाथ पे है। सो दोनों ही है, इमोशन भी है और एक्शन भी है। आपको क्या चूज करना है वो आपकी चॉइस है। भागने की एनर्जी है तो वो बहुत स्ट्रांगली और पावरफुली और स्ट्रांग एनर्जी के साथ आपकी तरफ आ रहे हैं। नाउ हियर यू सी डिवाइन कंफर्ट गिव्स कंसोलेशन एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम वंस एनिमीज। सो ये प्रोटेक्शन की एनर्जी भी है, ये कंफर्ट की एनर्जी भी है, ये इमोशनल बैलेंस की एनर्जी भी है, और कुछ बहुत तेज स्पीड में आपकी तरफ आने की एनर्जी भी है। क्योंकि अगर आप देखें तो ये पेज ऑफ कप्स जो है, ये जो भी गॉड है या एंजल है, वो बिल्कुल फुल स्पीड पे भागते हुए आपकी तरफ आ रहा है। और ये मुझे आई डोंट नो व्हाई कुछ चीजें होती हैं बहुत वियर्ड तरह से मैं नोटिस करती हूँ, मुझे 6 पैक्स दिखाई दे रहे हैं। सो आई सी 6 पैक्स एब एंड आई सी कि जो इमोशनल एनर्जी में है उनके लिए, जो अच्छी एनर्जी में है उनके लिए कप है, और जो गलत एनर्जी में है उनके लिए स्वॉर्ड है। सो एक तरह से कंफर्ट की एनर्जी भी है और प्रोटेक्शन की एनर्जी भी है, और जो गलत एनर्जी में है उनको खत्म करने की एनर्जी भी है। सो दिस इज एन एनर्जी विच इज वेरी वेरी स्ट्रांगली पावरफुल। द एंजल इज फ्लाइंग ऑल्सो, द एंजल इज रनिंग ऑल्सो, एंजल हैज इमोशंस ऑल्सो, एंड एंजल हैज एक्शन ऑल्सो। सो किसी चीज को आप रिजॉइस करने वाले हो, किसी चीज के साथ आप खुश होने वाले हो। और 5 जून की एनर्जी जो मुझे दिखाई दे रही है, पास से कोई चीज वापस आती हुई दिखाई दे रही है, एक बहुत स्पीड पे कोई न्यूज आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रही है। और अगर आप सही एनर्जी में हो, आप अच्छी एनर्जी में हो, आप पॉजिटिव एनर्जी में हो, तो वो न्यूज आपके लिए कोई पॉजिटिव एक्शन लेके आएगी। और किसी तरह से कोई अगर आपको हर्ट करने की कोशिश कर रहा है तो वो न्यूज आपके लिए प्रोटेक्शन लेके आएगी। बट डेफिनेटली यहाँ एंजल गाइडेंस जो है वो आपकी तरफ है, और किसी ने कुछ गलत किया है तो उसके लिए तलवार की एनर्जी भी है यहाँ पर। और 2 कार्ड्स आए हैं दूसरे जो चक्रा कार्ड्स हैं उनसे, और 6 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। 6 ऑफ कप्स बंद दरवाजे, आपके पीठ के पीछे जो बंद दरवाजे होते हैं, आपका पास्ट, उसके ओपन होने की एनर्जी होती है। और यहाँ पे अगर आप देखें 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, जहाँ पे वो रियलाइज कर रही है कि उसके चारों तरफ सोर्ड्स हैं और ब्लाइंड फोल्डेड है, बट नहीं है। तो स्टक एनर्जी से बाहर आने की एनर्जी, आपके पास्ट के स्टक सिचुएशंस जो हैं उनसे बाहर आने की एनर्जी, आपके पास से कोई मेमोरी वापस आने की एनर्जी, आपके पास से कोई एक्सपीरियंस वापस आने की एनर्जी। और यहाँ पे एक हैप्पीनेस एनर्जी है, उसके साथ नॉस्टैल्जिया है, लेकिन पॉजिटिव एनर्जी है, नेगेटिव नहीं है। तो पास्ट की कोई ऐसी सिचुएशन जिसमें आपको हर्ट हुआ हो, जिसमें प्रॉब्लम हुई हो, आपने ब्लाइंड फोल्डेड फील किया हो, आप अपने आप को क्लैरिटी से नहीं देख पा रहे हो, उस थॉट के क्लियर होने की एनर्जी, उस एक्शन के क्लियर होने की एनर्जी, और उस चीज के वापस आने की एनर्जी जो आपको एक बेटर बैलेंस या बेटर उस मेमोरी को आप बेटरमेंट के लिए चेंज कर पाओ ना। ये 8 और 6 की एनर्जी है। सो मैं टोटल जो है वो 6 की एनर्जी बनती है, 8 9 10 11 12 13 14, 5 की एनर्जी बनती है 14,
और 5+4 9 की एनर्जी बनती है, तो 8 9 10 11 12 13 14, हाँ 5 की एनर्जी, 5+4 9 की एनर्जी, अगेन एक कंप्लीशन की तरफ की एनर्जी बनती है। और मुझे ऐसा लगता है कि पास्ट का अगर कोई भी स्टक सिचुएशन है, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपकी क्लियर नहीं हुई थी, अनक्लैरिटी थी, कोई भी ऐसी चीज़ जिसने आपको स्टक फील करवाया था, ब्लाइंड फोल्डेड फील करवाया था, हर्ट फील करवाया था, मुझे ऐसा लगता है कि वो जो चीज़ है उससे रिलेटेड कोई मेमोरी या कोई पुराना राज जो है वो खुल सकता है। और वो पुराना राज जो खुलेगा वो आपके लिए डेफिनेटली नई पॉजिटिव एनर्जी जो है वो लेकर आएगा। ये एक नई डायरेक्शन होगी आपकी लाइफ में आपको आगे बढ़ने के लिए। यहाँ पे मैं चक्रास बोलूँगी बहुत ब्यूटीफुली आए हैं, क्यों? क्योंकि आपका जो बेस चक्रा है, रूट चक्रा, मूलाधारा चक्रा, और जो थर्ड आई चक्रा है, जो आपकी विजन का चक्रा होता है, वो सारे कवर्ड हो गए हैं। ऑल चक्रा मेडिटेशन जरूर करिएगा, और अगर ऑल चक्रा नहीं कर सकते हैं तो थर्ड आई और ग्राउंडिंग एनर्जी जो है उसको जरूर ध्यान रखिएगा। बेस चक्रा, रूट चक्रा की मेडिटेशन जो है वो लम ऐसे होती है, और जो क्राउन चक्र, जो थर्ड आई चक्रा है वो ओम है। तो ये दो मेडिटेशन जरूर करिएगा। मुझे यहाँ पे एक और एनर्जी फील हो रही है, विच इज कि जो आपकी स्टक एनर्जी थी, ग्राउंडिंग की एनर्जी है ये, राइट? तो आपके जो ड्रीम्स हैं, जो आपके विजन्स हैं, उनका रियलिटी में सामने आना जो है वो मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये अगर आपके ड्रीम्स या विजन्स जो हैं अच्छी होंगी तो वो रियलिटी भी अच्छी होगी, अगर आपके टास्क अच्छे होंगे तो वो रियलिटी भी अच्छी होगी, और अगर आपके कर्मा या टास्क या ड्रीम्स या विजन्स खराब होंगे तो आपको वो रियलिटी चेक भी देखने को मिलेगा। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये पत्ते की एनर्जी है, यहाँ पे भी 3 जो है पत्ते में 3 तलवारें आपको दिखाई दे रही हैं, और ये पूरी तरह से एक तरह से कीड़े या बटरफ्लाईज या लार्वा, जो भी आप बोलो, किसी ने पूरी तरह से ये पत्ता जो है ऑलमोस्ट खा लिया है, राइट? ऑलमोस्ट ये पत्ता खत्म होने वाला है। ये देखो, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर फीडिंग ऑन दिस लीफ। तो मुझे ऐसा लगता है जैसे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी नई बटरफ्लाईज, बहुत सारी नई ट्रांसफॉर्मेशन आ सकती है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो अंदर ही अंदर ख़त्म कर रही थी आपको, बहुत सारी ऐसी लिमिटेशंस जो अंदर ही अंदर ख़त्म कर रही थी आपको, वो ख़त्म हो सकती हैं। और अगर मैं तिगाड़ी के लिए बोलूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि उनकी पत्ता जो है ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, खा लिया गया है। और यहाँ पे अगर आप देखो तो कंपस है, दिस इज़ अ कंपस डायरेक्शन होती है। सो इट लुक्स लाइक देयर इज़ अ न्यू डायरेक्शन दैट इज़ गोइंग टू कम। सो चेंज ऑफ डायरेक्शन जो है वो मुझे दिखाई दे रहा है। तो अगर किसी एक पाथ पे आप जा रहे थे, किसी एक एनर्जी में आप जा रहे थे, तो आपके डायरेक्शन में चेंज हो सकता है। और यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है कि एक्शन जो हो रहे हैं हमारे आसपास अराउंड द वर्ल्ड, वहाँ पे एक नई डायरेक्शन जो है आ सकती है, जहाँ पे उनको पता चले कि अंदर ही अंदर कौन ऐसे धोखेबाज हैं जो अंदर ही अंदर जो सिस्टम है उसको खोखला कर रहे हैं, और फिर उनकी तरफ जो है वो कुछ एक्शन डायरेक्ट किया जाए। तो वो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। तो ओवरऑल जो वीक है वो मैं ये नहीं बोलूँगी कि बहुत सारे एक्शन हो रहे हैं और आपको धड़ाधड़ बहुत कुछ देखने को मिलेगा, बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सटल तरीके से बहुत कुछ देखने को मिलेगा। होगा बहुत कुछ, लेकिन बहुत सटल एनर्जी में होगा, और बहुत सटल एनर्जी के साथ चीज़ों का चार्ज जो है वो वापस ले लिया जाएगा। तो उस तरह की एनर्जी देखने को मिल रही है। हो सके वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और सबके सब तक पहुंचाएं, और फीडबैक जरूर दें। और बाकी इंडिया और वर्ल्ड की वीडियो जो है वो मैं जल्दी ही आप तक पहुंचाऊंगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।